देखिए वो एक झांगुर बाबा पकड़ में आ गया। ऐसे झांगुर बाबा आपको हर वार्ड हर विधानसभा में मिलेंगे। उन सब के खिलाफ नागरिकों को जागरूक रहते हुए कठोरतम कार्यवाही करानी चाहिए। और ऐसे नरपिशाच जो बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि ये भारतीय संविधान को ताक में रखते हैं। और मैं फिर जिक्र करूँगी कि भोपाल में जो पकड़ाया था, उसने कहा कि मैं बड़े सबाब का काम कर रहा हूँ शरीयत के मुताबिक। तो भाई तू शरीयत ही मानता है ना, तो भारत के संविधान को मानता ही नहीं है, तो ऐसे दुष्टों को दंड भी शरीयत के मुताबिक मिलना चाहिए। इनके हाथ पैर काटे जाएं, इनके प्रजनांग काटे जाएं और इनको ऐसा कठोर दंड मिले कि एक को दंड मिले तो पूरी हर अपराधी सोचे कि मेरे को दोबारा इस प्रकार के काम में शामिल नहीं होना है। जब तक कठोर दंड नहीं होंगे, ये इस प्रकार की नरपिशाची घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट में गिरफ्तार झांगुर बाबा पर देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब इस मामले पर मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। महू से विधायक ठाकुर ने साफ कहा कि ऐसे अपराधियों के हाथ पैर और प्रजनांग तक काट देने चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत न कर सके। इंदौर में एक बैठक में शामिल होने पहुंची उषा ठाकुर से जब मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा और कड़ा जवाब देते हुए कहा, जब तक इस तरह की सख्त सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। ऐसे नर पिशाच हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और देश के संविधान को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि धोखेबाज बाबाओं और उनके गिरोह से सावधान रहें, जो आस्था की आड़ में इंसानों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। उषा ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा, जो लोग संविधान नहीं बल्कि शरीयत को मानते हैं तो फिर उन्हें सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए, इतनी कठोर कि समाज के लिए एक नजीर बन जाए। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 5 जुलाई को झांगुर बाबा, उनकी महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसीरीन और 2 अन्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत गिरफ्तार किया था। एफआईआर के मुताबिक इस गिरोह ने झूठे विवाह के वादों, लालच और धमकी के जरिए कई हिंदू युवतियों और गैर मुस्लिम लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया। अब एटीएस इस पूरे नेटवर्क की बैंकिंग, संपत्ति और विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ कानून को दरकिनार कर धर्मांतरण कराने की साजिश में जुटा था। उषा ठाकुर के बयान ने जहां सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे अत्यधिक भड़काऊ और संविधान के खिलाफ बताया है। लेकिन भाजपा समर्थकों का कहना है कि ऐसे कठोर शब्दों की जरूरत है ताकि समाज को झकझोरा जा सके और लव जिहाद व धर्मांतरण के रैकेट को जड़ से खत्म किया जा सके। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती हैं, या ये मामला भी सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।